नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। शहरों में हर जगह दिखने वाला कबूतर जंगली रॉक डव कोलंबा लिविया का वंशज है। स्लेट ग्रे रंग, इंद्रधनुषी गर्दन के पंख और नारंगी आंखों वाले ये पक्षी बड़े अडेप्टेबल होते हैं। ये चट्टानी पहाड़ियों और गुफाओं में अक्सर समुद्र के किनारे अपना घर बनाते थे। सूरज और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से दिशा पहचानने की उनकी क्षमता और घर वापस आने की उनकी प्रवृत्ति ने उन्हें पालतू बनाने के लिए आइडियल बनाया। जंगली रॉक डव से घरेलू कबूतर बनने में हजारों साल लगे। सबूत बताते हैं कि इंसानों ने 10,000 साल पहले कबूतरों को खाने के लिए पालना शुरू किया था। मध्य पूर्व में आर्कियोलॉजिकल साइट्स में कबूतरों की हड्डियां मिली हैं, जो शुरुआती मानव बस्तियों में उनकी मौजूदगी दिखाती हैं। समय के साथ इंसानों ने कबूतरों की बुद्धिमत्ता और घर वापस आने की क्षमता को पहचाना, जिससे वे मैसेंजर्स बन गए। रॉक डव का पालतू बनना इंसानों और जानवरों के बीच करीबी रिश्ते का सबूत है। पहाड़ी पर रहने वाले पक्षियों से कबूतर दुनिया भर में मानव समाजों का हिस्सा बन गए हैं। उनकी कहानी एडेप्टेशन, रेजिलियंस और इंसानों के साथ फलने फूलने की अद्भुत क्षमता की कहानी है। कबूतरों ने सदियों से मानव संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लंबी दूरी तक नेविगेट करने और अपने घर के लॉफ्ट में वापस लौटने की उनकी क्षमता ने उन्हें आधुनिक तकनीक से पहले के समय में अनमोल मैसेंजर्स बना दिया था। मिस्र, यूनान और रोम सहित प्राचीन सभ्यताओं ने मैसेजेस भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया। युद्ध काल में कबूतरों के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनकी सेवा है। कबूतरों ने अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में दुश्मन की रेखाओं के पार महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाए। उनका छोटा आकार और ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता ने उन्हें दुश्मन की गोलीबारी के लिए मुश्किल टारगेट बना दिया। कई कबूतरों को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया, कुछ को उनकी सेवा के लिए पदक भी मिले। युद्धकालीन योगदान के अलावा कबूतरों ने शांति काल में भी दूत के रूप में काम किया है। उनका उपयोग समाचार देने, रेसिंग के परिणाम ले जाने और यहाँ तक कि छोटी हल्की वस्तुओं के परिवहन के लिए किया गया है। कबूतर डाक की गति और विश्वसनीयता, जैसा कि यह झांत था, ने इसे कुछ क्षेत्रों में पारंपरिक डाक सेवाओं का एक अच्छा विकल्प बना दिया। संचार के लिए कबूतरों का उपयोग अतीत की बात लग सकती है, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। मानव इतिहास में उनका योगदान विशेष रूप से संघर्ष के समय में मनुष्यों और जानवरों के बीच अनोखे बंधन की याद दिलाता है। कबूतरों के शुरुआती पालतू बनाने के बारे में सही समय और परिस्थितियां रहस्य में डूबी हुई हैं, जबकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सुराग प्रदान करते हैं। उस सटीक क्षण को इंगित करना जब रॉक कबूतर पालतू कबूतरों में बदल गए, मुश्किल साबित होता है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि यह प्रक्रिया अनजाने में शुरू हुई। पक्षी मानव बस्तियों के पास घोंसला बनाते थे और धीरे धीरे मानव उपस्थिति के आदी हो गए। दूसरों का अनुमान है कि मनुष्यों ने सक्रिय रूप से कबूतरों को उनके मांस के लिए पकड़ा और पाला। अंततः डोसिलिटी और घर वापस आने की क्षमता जैसे गुणों का चयन किया। कबूतर पालतू बनाने की शुरुआती अवधि के विस्तृत लिखित रिकॉर्ड की कमी किसी एक सिद्धांत की निश्चित रूप से पुष्टि करना मुश्किल बना देती है। अनिश्चितताओं के बावजूद यह स्पष्ट है कि कबूतरों का पालतू बनाना मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पशु व्यवहार के बारे में हमारी प्रारंभिक समझ और अपने लाभ के लिए प्राकृतिक दुनिया का उपयोग करने की हमारी क्षमता को दर्शाता है। मनुष्यों और कबूतरों के बीच स्थायी रिश्ता शोधकर्ताओं और उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित करता रहता है। चौथा, भाग पंखों का इंद्रधनुष। घरेलू कबूतरों की विविधता। सदियों से चली आ रही सिलेक्टिव ब्रीडिंग के परिणाम स्वरूप घरेलू कबूतरों की नस्लों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला सामने आई है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी उपस्थिति और विशेषताएं हैं। अपने बड़े पूंछ के पंखों वाले फ्लैम्बॉयंट फैनटेल से लेकर कलाबाजी करने वाले टम्बलर तक कबूतर रूपों की एक उल्लेखनीय विविधता प्रदर्शित करते हैं। कुछ नस्लों को उनकी होमिंग क्षमताओं के लिए प्राइज्ड किया जाता है, जबकि अन्य को उनकी सुंदरता या उनके असामान्य व्यवहार के लिए सराहा जाता है। घरेलू कबूतरों में पाए जाने वाले रंगों, पैटर्न और पंखों की संरचनाओं की श्रृंखला सिलेक्टिव ब्रीडिंग की शक्ति का प्रमाण है। ब्रीडर्स सावधानीपूर्वक वांछनीय लक्षणों वाले व्यक्तियों का चयन करते हैं, धीरे धीरे पीढ़ियों से अपने झुंड के रूप और व्यवहार को आकार देते हैं। यह विविधता केवल सौंदर्य शास्त्र से परे है।
विभिन्न नस्लों को विशिष्ट उद्देश्यों जैसे रेसिंग, मांस उत्पादन या प्रदर्शनी के लिए विकसित किया गया है। विशेष रूप से विक्टोरियन एरा में कबूतरों के शौक में वृद्धि देखी गई, जिसमें विभिन्न नस्लों को परखने के लिए विस्तृत मानक स्थापित किए गए। घरेलू कबूतरों की दुनिया मानवीय रचनात्मकता और प्राकृतिक दुनिया के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। अगला भाग कबूतरों के प्रजनन की पेचीदगियों और इन उल्लेखनीय पक्षियों को पालने के लिए आवश्यक देखभाल पर प्रकाश डालता है। पांचवां भाग, नए जीवन का पालन पोषण, कबूतर प्रजनन और चूजों का पालन पोषण। कबूतर एक पत्नी वाले पक्षी होते हैं जो कई प्रजनन मौसमों तक चलने वाले जोड़े बनाते हैं। उनके प्रणय के रीति रिवाजों में झुकना, सहलाना और आपस में पंख साफ करना शामिल है। एक बार एक जोड़ा बन जाने के बाद वे आमतौर पर टहनियों और अन्य सामग्रियों से एक साधारण घोंसला बनाते हैं, अक्सर आश्रय वाले स्थानों जैसे कि लेजेस, ईव्स या प्रजनकों द्वारा प्रदान किए गए घोंसले के बक्से में। मादा कबूतर 1 या 2 अंडे देती है, जिन्हें माता पिता दोनों लगभग 18 दिनों तक सेते हैं। कबूतर के चूजे, जिन्हें स्क्वॉब्स के रूप में जाना जाता है, अल्ट्रिशल होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अंधे पंखीन पैदा होते हैं और गर्मी और पोषण के लिए पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। माता पिता दोनों अपने बच्चों की देखभाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपने क्रॉप में एक विशेष पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसे क्रॉप मिल्क कहा जाता है, जो उनके गले में एक मस्कुलर पाउच होता है। क्रॉप मिल्क अत्यधिक पौष्टिक होता है और विकासशील स्क्वॉब्स को आवश्यक एंटीबॉडी प्रदान करता है। जैसे जैसे स्क्वॉब्स बड़े होते हैं, उनके माता पिता धीरे धीरे उन्हें बीज और अन्य खाद्य पदार्थों से परिचित कराते हैं। कबूतरों को पालने के लिए समर्पण और विस्तार पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अपने पक्षियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रजनकों को पर्याप्त आवास, पोषण और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करनी चाहिए। प्रजनन चक्र और वयस्क कबूतरों और उनके बच्चों दोनों की जरूरतों को समझना जिम्मेदारी से कबूतर प्रजनन के लिए आवश्यक है।